इस समय चंद्रशेखर आज़ाद नगर में मैं हूं और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं झाबुआ अलीराजपुर रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामोर साहब। आज़ाद को नमन करने यहाँ पे पहुँचे थे और बातचीत के लिए हमने उनको रोका। तो सर, आज़ाद जी के बारे में आप पहले थोड़ा सा दो शब्द कह दीजिए, फिर मैं अपनी अगला सवाल करता हूँ। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ, जिसने ऐसे लाडले को जन्म दिया जिसके कारण आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहूँगा, ये मूल मंत्र वाले चंद्रशेखर आज़ाद आज हमारे सभी ज़िले के, प्रदेश के और देश के हमारे नागरिकों के लिए एक गौरव का विषय है। और हम आज उनकी जन्मस्थली पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र की ओर से, प्रदेश की ओर से और हमारे देशवासियों की ओर से हम पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार से आपने इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उसी प्रकार अब हम सभी नौजवान साथी मिल कर के इस देश से अशिक्षा, गरीबी जैसे कारकों को मिटाने के लिए प्रयास करेंगे। सर, कुछ राजनीतिक सवाल। सर, उपचुनाव होना है जोबट विधानसभा में और तैयारियां काफ़ी जोरों पे हैं दोनों पार्टियों की, आयोग की। क्या तैयारी है बीजेपी की और क्या संभावनाएं देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण आज मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमको किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं, सेक्टर पर हमारे कार्यकर्ता हैं और इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का जो ढांचा है वो अपने आप में बहुत मजबूत है। इसलिए हमको कोई विशेष तैयारियों की आवश्यकता नहीं है और हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव जीतेंगे भी। उम्मीदवार का चयन सर एक बड़ी चुनौती होती है हर राजनीतिक दल के लिए। बीजेपी के लिए भी एक चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हमारे यहाँ उम्मीदवार के चयन को लेकर कोई चुनौती नहीं है। हमारा जो संगठन है वो संगठन तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा और संगठन जिस व्यक्ति को नाम तय करता है उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहती है। मुद्दों की बात करें सर, तो कांग्रेस हमलावर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें, महंगाई और अब हाल ही में जो जासूसी का मामला है, इस आरोपों के बीच में चुनाव में जाना, तो बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होगी? कांग्रेस के बारे में आपने बहुत अच्छी बात बोली। आज़ादी से लगाकर जब तक कांग्रेस का शासन इस देश में रहा तब तक वो पूरे देश को भ्रमित करती रही और भ्रम फैलाने के मामले में कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। ये बिल्कुल सही है। हम ऐसे मुद्दों को लेकर जाएंगे जिनके कारण हमारी देश की जनता का भला हुआ है, हमारे आम नागरिकों का भला हुआ है और वो मुद्दे सभी आम आदमी के समक्ष है। इसलिए हमको किसी भी प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं है और मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस ने अब तक जो झूठ और भ्रम फैलाया है वो जनता समझने लगी है। इसलिए अब जनता कांग्रेस की बातों में विश्वास नहीं करती है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने इस देश के सभी नागरिकों को फ्री में वैक्सीनेशन का टीका उपलब्ध करवाया है, कोरोना का वैक्सीनेशन का टीका उपलब्ध करवाया है। उसमें भी हमारे विपक्षी साथियों ने भ्रम फैलाया कि टीका लगाने से मर जाएंगे, टीका लगाने से फलाना होगा, ढिमका होगा। परंतु जब जनता को समझ में आया कि ये कांग्रेस द्वारा प्रचारित सबसे बड़ा झूठ है, तो अब आप देखेंगे कि हर टीकाकरण बूथ पर जनता की भीड़ हो रही है। मोदी जी ने टीका लगाने का जो अभियान छेड़ा है, इसमें हर प्रकार से सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो अब जनता समझ चुकी है कि ये लोग सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, इनकी बातों में सच्चाई नहीं है। तो आपने सांसद डामोर साहब को सुना, दावा है कि कैडर बेस है बीजेपी और इसी के आधार पर वो जनता के बीच में जाएगी और इस चुनाव को जीतेगी। आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।